उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम ने अपनी पुश्त से आखिरी बेटा अपने मुरीद अरबी को देके कहा, जब ये पैदा हो इसका नाम मुहय्यिद्दीन रखना। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी तसव्वुफ का बेताज बादशाह अपनी किताब में लिखता है गौसे आजम के कदम चूमते हुए कि दुनियाए आलम में जिसको कुतुब बनना है पहले उसको अपनी निस्बत सैयदा फातिमा ज़हरा से बतानी होगी। जो अली का बेटा नहीं वो कुतुब नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, वाह वाह वाह। मैं अपने दावे के पेपर पे सबसे बड़ा वाला पत्थर रखता हूँ। अरे सुभान अल्लाह, कोई मुनाफिकत का तूफान उसको हटा नहीं सकता। वाह वाह वाह। सुन लीजिए, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने कहा कुतुब होने के लिए बेटा अली का होना, अली व ज़हरा का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। आपको शक है? खड़े हो जाइए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी बेटे हैं किसके? मूसा जंगी दोस्त के। मूसा जंगी दोस्त बेटे हैं किसके? अब्दुल्ला सालिस के। अब्दुल्ला सालिस बेटे हैं किसके? सैयद यहिया। यहिया बेटे हैं किसके? सैयद जाहिद के। सैयद जाहिद बेटे हैं किसके? सैयदना मूसा अल-जौन के। मूसा अल-जौन सैयदना दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। कोई बात नहीं। गौसे आजम बेटे हैं मूसा जंगी दोस्त के। मूसा जंगी दोस्त बेटे हैं किसके? अब्दुल्ला सानी के। अब्दुल्ला सानी बेटे हैं किसके? सैयदना यहिया के। यहिया बेटे हैं जाहिद के। जाहिद जोर से बेटे हैं मोहम्मद अल अकबर के। मोहम्मद अल अकबर बेटे हैं मूसा जौन के। मूसा जौन बेटे हैं अब्दुल्ला महज के। अब्दुल्ला महज बेटे हैं हसन मुसन्ना के। हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन मुज्तबा के। और इमाम हसन बेटा है अली मुर्तजा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और हसन के बेटे एक अली के एक और बेटे हैं, नाम है उनका हुसैन। जोर से सुभान अल्लाह। हुसैन के बेटे का नाम है सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन सफीर करबला। वो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस लौटे तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जिस्म पे जख्म, पैर पे छाले, एक दरख्त की छांव में तशरीफ फरमा है। एक शख्स गुजरते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारी जो ये हालत हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे देखा, कहा तू जानता है हम कौन हैं? कहा हम नहीं जानते, तुम बागी हो। कहा हम बागी नहीं, हम रसूल खुदा के नवासे हैं। इतना सुनना था, उसने कदमों को चूम के कहा आका मुझे माफ करो। कहा हमने तुझे माफ किया कि तुझे मालूम न था कि हम कौन थे। कहा अच्छा एक कर्म करो। कहा क्या कर्म करना है? कहा मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, घर में फाके हैं, घर में भूख है, दुआ करो कि अल्लाह फाके भूखमरी दूर फरमा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी हथकड़ियों को देखा, बेड़ियों को देखा, अपनी भूख को देखा, अपनी तकलीफ को देख के कहा क्या तू ये समझता है कि इस मुश्किल में भी हम तेरी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं? उसने तड़प कर कहा आका ये तो नाना के दीन बचाने के लिए है ना, वरना आपका इख्तियार हमसे ज्यादा कौन जानता है। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जब मैं यहाँ से निकलूं तो जिस जगह बैठा हूँ इसकी जड़ को खोदना, खुदा इतनी दौलत देगा कि तेरी 7 पुश्तें आबाद हो जाएंगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, 5 नारा पंडितन का एक नारा हैदरी। दमदार दमदार उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैंने क्या कहा आपको? या अली या अली।
मैं भी बताऊंगा नारा हैदरी लगाने का सवाब क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी रसूलुल्लाह की बारगाह से मिला। सुभान मसला ये है कि लोग अपना डालडा माल बेचने के लिए रसूलुल्लाह के यहाँ से जो ओरिजिनल देसी मिला उसको छोड़ दो। अरे बाबा हजरत क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वक्त इंशाअल्लाह लजीज गुजरता जाएगा, बहुत वक्त है मेरे पास भी आपके पास भी, ना मेरी ट्रेन से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ना आपकी। बस सुनिएगा, चिचली वालों में पहली बार आया हूँ, मगर पहली बार नहीं आया, आखिरी बार नहीं है, पहली बार है। सुभान अल्लाह, जी जी जी, याद जिंदा सोहबत बाकी। इंशाअल्लाह अजीज अली के बेटों का जिक्र जब भी करोगे फकीर हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम गौर कीजिएगा, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर। देखिए शजरा सुना रहा हूँ, जब मुरीद हुए होंगे ना, पीर साहब के हाथ में हाथ दिया होगा किसी भी सिलसिले में, तो पीर साहब ने एक शजरा दिया होगा, इसे लीजिए, इसे संभाल के रखिए, तो आपने लाके घर में रख दिया होगा। अरे पढ़ा करो, पढ़ोगे तो पता चलेगा। जब मेरे पीर को ये पावर मिला है, पावर हाउस नजफ में है, अली मुर्तजा के पास है। वाह 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 वाह, क्या कहने जी। अली मुर्तजा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, जिसे मदीने की सरकार से फैजान पहुंचता है। मदीने वाला अली को नवाजता है, अली पूरी कायनात को नवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अली का बेटा हुसैन, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर। घबराइएगा नहीं, इब्ने माजा सिहाए सित्ता की किताब है, किताबुल ईमान, हदीस नंबर 4। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। अन अब्दुस्सलाम अबू सल्त अल हरवी, अभी आपको सुनाऊं आनंद तो क्या फायदा, उर्दू सुन लीजिए। अब्दुस्सलाम अबू सल्त अल हरवी ने बयान किया कि उनको अली रजा ने बताया। अली रजा ने अपने वालिद मूसा काजिम से बयान किया, मूसा काजिम ने अपने वालिद मोहतरम जनाब सैयदना जाफर सादिक से सुना, जाफर सादिक ने मोहम्मद बाकिर से सुना, मोहम्मद बाकिर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन से सुना, इमाम हुसैन ने अली इब्न अबी तालिब से सुना, अली ने रसूलुल्लाह से सुना। और मुसन्निफ क्या कहता है सुनिए, मुहद्दिस क्या कहता है। हदीस लिखने के बाद इब्ने माजा की हदीस यहीं पे मैं उनको दिखाऊंगा, लिखा हुआ है कि ये जो नाम लिए गए ना, लौ कुरिया हाज़ल इस्नादु अला मजनूनिल लबरआ, ये जो नाम अभी पढ़े गए हैं, जैसे इसको कहते हैं सनद। मैंने हाफिज साहब को कहा, हाफिज साहब ने इकबाल साहब को कहा, इकबाल साहब ने कैसर रज़ा साहब को कहा, कैसर रज़ा साहब ने बाबा रौनक अली को कहा, बाबा रौनक साहब ने इमाम साहब को कहा। ये जो चैन गई है ना, इसको कहते हैं सनद। अब सुनिए, रसूलुल्लाह ने अली को कहा, अली ने हुसैन को कहा, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को कहा, ज़ैनुल आबिदीन ने मोहम्मद बाकिर को कहा, मोहम्मद बाकिर ने जाफर सादिक को कहा, जाफर सादिक ने मूसा काजिम को कहा, मूसा काजिम ने अली रजा को कहा, अली रजा ने ये बात अपने गुलाम को कही। अब मुहद्दिस लिखता है, लौ कुरिया हाज़ल इस्नादो अला मजनूनिल लबरआ, ये वो नाम है, अगर पढ़कर किसी पागल पे दम कर दो तो अल्लाह उसका पागलपन दूर फरमा दे। तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा शफीकुल कादरी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नाम पढ़कर लिख लो, मजमे वालों नोट कर लो। जाने के बाद आप हजरत इमाम साहब के पास आइएगा, ये आपको नोट करके दे देंगे। ये वो नाम है, अगर पढ़कर अपने बच्चों के सीने पे दम करोगे कभी नजरे बद नहीं लगेगी। मैं नहीं कह रहा, मुहद्दिस इब्ने माजा कह रहे हैं। दरवाजे पे लगाओगे कभी घर में आग नहीं लगेगी, सुभान अल्लाह, चोरी नहीं होगी, बलाएं नहीं आएंगी, मुसीबत नहीं आएगी। अरे कोरोना हुआ तो आप घर में बैठे थे। इराक वाले कोरोना के दिनों में दफ लेके अपने गलियों में निकलते थे और कहते थे, ली खमसतुन नुतफी बिहा हर वबाइल हातिमा वल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ये दुआएं पढ़ी गई, अपने बच्चों को याद कराओ। ये तुम्हें इसलिए नहीं बताते कि ये असल है। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, क्या जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम पढ़कर अपने घर वालों के सीने पे दम किया करो। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, बच्चे अपनी औलाद को, औलाद अपने माँ बाप को। घर के दरवाजे पे लिख के लगाओ। रसूल ने कहा था, कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ साथ में। उलमा मौजूद हैं, हदीस मुतवातिर है, इसका मुनकिर काफिर है। वाह वाह वाह, इधर उधर का
करने वाला काफिर है। अजीजान मोहतरम, रसूल ने कहा दो चीज छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। अल्लाह की कसम, कुरान और अहले बैत दो चीजें, दो। मैंने कहा कुरान का तो फायदा ये है, बिस्मिल्लाह लिख के घर के दरवाजे पे लगाओगे तो ना आग लगेगी, ना चोरी होगी, ना डाका पड़ेगा, ना मुसीबत आएगी, ना बीमारी आएगी, हमेशा खुशहाली रहेगी। अहले बैत का क्या मकाम है? तो ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी फरमाते हैं, आपके एमपी के हैं ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी फरमाते हैं, अहले बैत के नाम लिख कर दरवाजे पे लगाओगे ना आग लगेगी, ना चोरी होगी, ना डाका पड़ेगा, ना मुसीबत आएगी, ना कोई नजर लगेगी, ना बला आएगी, हमेशा खुशहाली रहेगी। जो असर कुरान की आयतों का है वही असर रसूलुल्लाह के बेटों के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद। क्या कहने हैं मोहतरम, मैं कहाँ चल रहा था? अली के बेटे हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर की विलादत हुई 57 सदी हिजरी में, 61 सदी हिजरी में हुई। करबला 4 साल की उम्र थी, करबला में मौजूद थे। मौलवी साहब को मैंने पूछा कि आप जानते हैं? का मैं तो नहीं जानता। का मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे जानता हूँ। जब दरबार यजीद में ये काफिला पहुंचा है, इमाम मोहम्मद बाकिर छोटे से 4.5 साल की उम्र, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है आप देख लीजिएगा। आपके मोहल्ले में कभी बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, सफर की थकावट, भूख की शिद्दत, चेहरे पे नकाहत, मगर जैसे ही दरबार यजीद में पहुंचे, यजीद देखकर पहचान गया कि भले बदली में है, वाह वाह वाह, भले काले बादलों की ओट में है, मगर है तो चमने मुस्तफा का चांद। वाह वाह वाह, चेहरा देख के समझ गया ये कोई बहुत ही बेहतरीन शजरे से ताल्लुक रखता है। तो करीब बुलाया जी, करीब बुलाया 4.5 साल के शहजादे को करीब बुलाया। किसने? यजीद ने। जोर से बोलिए। यजीद ने बुला के अपनी गोद में बिठाया, दरबार में गोद में, और गोद में बिठाने के बाद कहता है मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे? बुला के पहले पूछा कौन? का मेरा नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। किसके बेटे हो? का ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दादा हुसैन। सुभान अल्लाह। मेरा जद्दे अमजद अली। सुभान अल्लाह। मेरा नाना मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह। तो यजीद ने गोद में बिठा के कहा मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे? खालिद, यजीद के कितने बेटे थे पता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लो भाई। यजीद के 14 बेटे थे जी, छोटा दूध पीता बच्चा नहीं था यजीद। 14 बेटे थे यजीद के, बड़े वाला था 16 साल का, इसका नाम था खालिद। कितने बेटे थे यजीद के? 14 बेटे थे। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में चले जाओ, एक भी यजीद की नस्ल का नहीं मिलेगा। हुसैन का सिर्फ एक बेटा सैयद सज्जाद। पूरी दुनिया मगरिबों से मशरिक तक चले जाइए, जहां देखोगे का सैयद अब्दुल कादिर, सैयद मोइनुद्दीन, सैयद बदीउद्दीन, सैयद मखदूम अशरफ, सैयद अहमद सरवी साबिर कलियरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। इतना तो मान गए ना कि हलाल में बरकत बहुत होती है, हराम में बरकत नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो जरा गौर से सुनिएगा कि गोद में बिठाया। दो मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, मेरी बात पूरी हो जाए। गोद में बिठाया, बाबा काम किया, गोद में बिठाया, कहता मेरे बेटे खालिद 16 साल का लड़का, दरबार का पला हुआ पहलवान, 4.5 साल के बच्चे जिसके बाल बिखरी हुई, चेहरे पे धूल, रोने के आसार, सामने पूरा खानदान जबा किया गया, पतला दुबला कमजोर नहीं, भूखा प्यासा दरबार में आया, उसको गोद में बिठा के 4.5 साल के बच्चे से कहता है मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे? खालिद भी ऐसे खड़ा। वाह वाह। इतना सुनना था। मोहम्मद बाकिर ने यजीद की जानू से छलांग लगा के बीच दरबार में तशरीफ लाए और लाके बुलंद आवाज से कहा यजीद कान में न कहे, मैदान में कहे, ऐसे नहीं लड़ूंगा, मैं हुसैन का बेटा हूँ, एक तलवार मुझे दे, एक अपने बेटे खालिद को दे, देख हैदर कर्रार का बेटा किस नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
की तुझसे आस, है जन्नत की तुझसे आस। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शफीउल गुलगाजी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 साल के शहजादे ने दरबारे यजीद में एक बार करबला और बयान कर दी। तो क्या कह रहा था मैं? अली का बेटा हुसैन, हुसैन का ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर। ये याद हो जाए इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार। मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 22 रजब को जिनके कूंडे खाते हो, याद है कि नहीं है? बस इतना याद है कि कूंडा पकाओ और खा लो। ये तो आपको किसी ने बताया ही नहीं कि इमाम जाफर सादिक इस दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी का कयाम फरमाने वाले हैं। सबसे पहला फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान, शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे पहले हवाई जहाज जिसने बनाया, अब्बास इब्ने फरनास, शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का। सबसे पहले जिसने इंजेक्शन बनाया नसों में दवाई पहुंचाने के लिए, शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह। अरे ये वो मौजू ही नहीं है, वरना शफीकुल कादरी आपको बताता कि पूरी दुनिया जो आज न्यूटन और प्रोटॉन पे फख्र कर रही है, ये फख्र देने वाले का नाम है इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम जाफर सादिक वो है कि मेरा इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित 60 साल की उम्र में जाफर सादिक के बारगाह में 2 साल पढ़ा। किसी ने पूछा इमाम आजम अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? तो फरमाते हैं 2 साल। वाह 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 वाह। 62 साल का बूढ़ा अगर ये कहे कि मेरी उम्र 2 साल है, तो लोगों ने ताज्जुब से कहा हुजूर आपकी रीश मुबारक सफेद, आपकी दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, कमर खमीदा, आंखों से कम नजर आ रहा है, आप अभी 2 साल के हैं। का उम्र तो मेरी 62 साल है, मगर वो 2 साल काम के हैं जो मैंने रसूलुल्लाह के बेटे के कदमों में गुजारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल न होते तो इमाम आजम अबू हनीफा हिलाक हो गए। अरे जब इमाम आजम आले मोहम्मद के सिवा कुछ नहीं, तो तू कौन होता है जो आले मोहम्मद के बगैर आगे बढ़ रहा है? वाह 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 हजरत, क्या बात है, जिंदाबाद। इमाम जाफर सादिक ये एक बड़ा बाब है बाबा, और मैं इसको इसलिए नहीं खोलना चाहता कि इमाम जाफर सादिक के बेटे का नाम है इस्माइल अव्वल। फिर से गिनाऊं, खामोश हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे इस्माइल अव्वल, इस्माइल अव्वल के बेटे सैयद अहमद, अहमद के बेटे सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी, इस्माइल सानी के बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन के बेटे सैयद बहाउद्दीन, सैयद बहाउद्दीन के बेटे अली कुतुबुद्दीन हलबी, अली कुतुबुद्दीन हलबी का बेटा अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने कहा ना जितने चमकदार सितारे हैं सबकी रोशनी अली से चल रही है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा भारत में रहते हो तो एक बार और बर्दाश्त कर लो, करोगे अभी तकरीर शुरू का हुई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटे मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम। मूसा काजिम को कौन कौन जानता है? हाथ उठाए। बस हो गया। इमाम मूसा काजिम को कौन जानता है? हम तो नहीं जानते हजरत, क्या बताएं। अभी आप जानोगे कैसे? अरब की सरजमीन है दरियाए दजला। सुबह सुबह जुबैदा खातून हारून रशीद की बीवी निकली। हारून रशीद तो सबके लिए रहमतुल्लाह है,
जो हारून रशीद के लिए रहमतुल्लाह से कोई बताइए। वाह वाह, क्या कहने हजरत। अजीज़ों गौर से सुनिएगा, सबने सुना होगा वाकया, वाकया नहीं दोहरा रहा। हारून रशीद की बीवी निकली, एक फकीर है, फटे लिबास हैं, उलझे बाल हैं, चेहरा जो है दर्द आलूद है, दरियाए दजला के किनारे खड़े होकर के बैठ करके घरौंदे मिट्टी के घर बना रहा है। उस औरत ने पूछा, खातून ने, बाबा ये क्या कर रहे हो? तो मिट्टी के घरौंदे बनाने वाले ने पलट कर कहा, बेटी मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद आया बहलोले दाना, याद आया बहलोल का किस्सा, याद आया का बाबा क्या करोगे? मिट्टी का घर बना रहा हूँ जन्नत में। का बेचोगे? कहाँ, कितने में? का 5 दिरहम में। मैं पूरा वाक्य नहीं सुनाऊंगा, आपने सुना होगा। 5 दिरहम में, का 5 दिरहम लिया, घर मिटा दिया। वाह वाह, जाओ जन्नत में घर तुम्हारा हो गया। ये तो सबने सुना होगा। कभी किसी ने पूछा, बहलोल ये जो तुम जन्नत में घर बेच रहे हो, ये प्लॉटिंग कब की? वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत। अब चिचली में मैं जमीन अगर बेचूं तो पहले आप कहोगे मौलाना चिचली में जमीन बाद में बेचिएगा, पहले आप दिखाइए रजिस्ट्री। बेशक बेशक। 7/12 दिखाइए। अब आप क्या कुछ और कहते होंगे, कागजात को जो भी कहते हो, लिखा पढ़ी, लिखा पढ़ी, लिखा पढ़ी दिखाइए। सुभान अल्लाह। थोड़ा आप, मैं आपको तकरीर करके बताऊं, थोड़ी आप बता दीजिए। सुभान अल्लाह। 7/12 दिखाइए, रजिस्ट्री दिखाइए, कागजात होंगे तो मानूंगा। मैंने फौरन बढ़कर जनाबे बहलोले दाना का पैर पकड़ लिया। का हुजूर जन्नत में आप प्लॉट कब खरीदा जो बेच रहे हैं बना बना के? तो मुस्कुरा के बहलोल दाना कहेंगे, मैं गुलाम हूँ मूसा काजिम का। एक दिन उनके जूते सीधे किए तो इमाम मूसा काजिम ने कहा, मेरे गुलाम जन्नत मेरे नाना की है, हम जन्नत के वारिस हैं, चाह तू जिसे जन्नत देगा नाना से कह के जन्नत दिलवा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बहलोल को जन्नत कहां से मिली वो तो देखो। इमाम मूसा काजिम से, इमाम मूसा काजिम के बेटे सैयद इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे सैयद मोहम्मद के बेटे सैयद अहमद के बेटे महमूद के बेटे अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल करीम के बेटे अब्दुल रहमान के बेटे सैयद सिराजुद्दीन के बेटे सैयद गयासुद्दीन का बेटा वालिए हिंद अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी। हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, दम मदार है कलम की तुझसे आस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आगे चलूं, बोलिए। बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। आप यहाँ पे खड़े रहिए, पूरी रात मुझे एक वली का पूछते रहिए, फकीर आपको बता देगा कि किसका शजरा। जितने कुतुब गुजरे हैं, हर कुतुब का शजरा उस दर से है जिस घर में जहरा रहती है। वो अपने हसनैन का सदका जिन्हें निकाल के दे दे, वो वक्त का कुतुबुल इरशाद हो जाता है, कुतुब वहदत हो जाता है, कुतुबुल मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। बहुत इसी दर की भीख पे सब कुछ चल रहा है। कायनात आलम को जो मिलता है इसी घर की सदके और खैरात पे मिलता है। इसीलिए मैं एक